हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़र इंटरफेस किस तरह से काम करता है, हम अपने टूल्स को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, हमारा जो विंडोज़ है वो किस तरह से, जो पैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं, और हमारे जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आर्ट बोर्ड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, let's get right into the video। ये हमारी इलस्ट्रेटर की सबसे पहली क्लास है जिसके अंदर हम बेसिक इंटरफेस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे इलस्ट्रेटर को ओपन करते साथ ही सबसे पहले स्क्रीन पर किस जगह पर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, कहाँ पर टूल्स हैं, कहाँ पर मेन्यूज़ हैं, कहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं और कहाँ पर बकाया सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन को। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जैसे ही हम अपने किसी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इलस्ट्रेटर पर यहाँ एक सफ़ेद रंग की वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है। इस सफ़ेद रंग के कैनवस को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो जैसे ही हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो इंटरफेस पे सबसे पहले हमारे टॉप कॉर्नर पर इलस्ट्रेटर का लोगो नज़र आता है और कुछ मेन्यूज़ नज़र आते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने इस होम बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये होम स्क्रीन नज़र आ जाती है जहाँ पर हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले डिज़ाइन किए थे वो मौजूद होंगे और इसके अलावा डिफरेंट प्रीसेट्स मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, शेयर्ड फाइल्स मौजूद हैं, डिलीटेड फाइल्स मौजूद हैं, और अगर आप इलस्ट्रेटर से मुतल्लिक कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पर डेडिकेटेड इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स और ऐप ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड यहाँ पर मौजूद है। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करके यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आप ख़ुद से कोई साइज़ ना देना चाहें तो अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट्स जो एडोब वाला ने पहले से बना कर रखे हुए हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है A4, पोस्ट कार्ड, रैंडम साइज़, आईफोन X का साइज़। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HD TV से रिलेटेड साइज़, और उसके अलावा अगर इनमें से कोई भी ना यूज़ करना चाहे तो मोर प्रीसेट्स में जाकर आप कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया था उसको आप अगर एक्सेस करना चाहें तो ओपन करके उसको देखना चाहें, यहाँ ओपन के ऑप्शन में जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास नज़र आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो पहले प्रीसेट्स दिखाए थे उसकी मज़ीद डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रीसेट्स और साइजेस मौजूद हैं जैसे कि आईफोन X, आईफोन 8, 7 और 6, आईफोन प्लस और आईपैड प्रो। इसके अलावा इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास वेब से रिलेटेड साइजेस जो मोस्ट कॉमनली यूज साइजेस हैं वो मौजूद हैं जैसे कि 1920x1080 जिसमें हमारे पास वेब का लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइजेस मौजूद हैं। इसके अलावा व्यू ऑल प्रीसेट्स पर क्लिक करके हम मज़ीद साइजेस भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्रिंट से रिलेटेड साइजेस भी मौजूद हैं जैसे कि लेटर, A4, प्रिंट एंड लीगल। अगर हम बाकी के साइजेस देखें तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप एनिमेशन से रिलेटेड कोई स्टोरी बोर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे जैसे कि 1080p, 4K, 8K और बकाया डिफरेंट साइजेस यहाँ अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की ऑप्शंस के अंदर हमें डिफरेंट पोस्ट कार्ड, पोस्टर और बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें यहाँ पर मौजूद हैं जिसको सेलेक्ट करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं।
और अगर फिर भी आपको अपनी मर्ज़ी का साइज़ या डायमेंशन यहाँ नहीं मिलता तो आप दूसरे नए सेक्शन पर आकर अपनी मर्ज़ी से कस्टम मेजरमेंट्स यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। विड्थ, हाइट और डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल, पॉइंट्स, इंचेस, फीट, और इनको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिसमें भी बनाना चाहें वो बनाने के बाद आप यहाँ पर अपने आर्ट बोर्ड्स के नंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आर्ट बोर्ड 1 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं या 2 से ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जिस भी कलर सिस्टम के अंदर अपना डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, वो कलर मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको यहाँ अवेलेबल है। RGB, CMYK या प्रिंटिंग के जो भी कलर्स आप ऐड करना चाहो वो आपको यहाँ अवेलेबल है। और नेक्स्ट अप आप जिस भी साइज़ में क्रिएट करना चाहते हो अपना डॉक्यूमेंट, 300, 150 या फिर 72 DPI वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कोई भी ऐसी सेटिंग्स जो आपको वहाँ ना मिले वो आप मोर सेटिंग्स में जाकर यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई सा भी साइज़ सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं अपना साइज़ प्रीसेट सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया। तो जैसे ही आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरह का एक कैनवस नज़र आता है और इस कैनवस को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले इंटरफेस में हमारे पास होम का आइकन है जो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ मौजूद हैं जैसे कि फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, अफेक्ट, व्यू, विंडो और हेल्प मेन्यू। नेक्स्ट हम अपने कैनवस के अंदर जब कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज मैं कोई सी भी रैंडम शेप अपने इस कैनवस के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस शेप का नाम और इसकी तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इस पैनल के ऊपर मौजूद हैं। इस पैनल के अंदर हम देख सकते हैं कि इसकी कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, क्या साइज़ है और इसका क्या पोजीशन है हमारे इस आर्ट बोर्ड के अंदर और ये क्या अपीयरेंस रखता है, क्या पोजीशन रखता है, विड्थ और हाइट और इटसेल्फ इसकी तमाम अपीयरेंस हमारे इस पैनल के अंदर मौजूद है। इसको हम जैसे जैसे किसी भी जगह पर आर्ट बोर्ड पर मूव करते हैं या फिर इसका साइज़ छोटा या बड़ा करते हैं तो यहाँ पर उसकी तमाम डिटेल्स अपडेट होती जाती है और इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें साथ साथ हम आगे आने वाले लेसन्स के अंदर स्टडी करते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर टूल्स मेन्यू में नज़र आते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ सारे टूल्स मौजूद हैं। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लेसर टूल, पेन टूल, टाइप टूल, रेक्टेंगल टूल, पाथ फाइंडर टूल, रेजर टूल और इसके अलावा डिफरेंट टूल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। हम जब भी कोई शेप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कैनवस पर तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अलावा उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस यहाँ पर हम क्विक एक्सेस कर सकते हैं और अगर यहाँ से एक्सेस ना करना चाहें तो हमारे पास दूसरे यहाँ पैनल्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कलर गाइड ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट सेटिंग्स और कलर से रिलेटेड मज़ीद सेटिंग्स मौजूद हैं और अपीयरेंस के अंदर मज़ीद सेटिंग्स हमारे पास और अलाइनिंग पैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं। कैनवस के ऊपर हम जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो इसकी अपीयरेंस और पोजीशन यहाँ पर हमारे पास लेयर्स के पैनल के अंदर नज़र आती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जब भी यहाँ कोई नई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो यहाँ लेयर्स पैनल्स में अपडेट हो जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप नए डिज़ाइंस क्रिएट करते जाते हैं आपके वो डिज़ाइंस यहाँ लेयर पैनल के अंदर अपडेट होते जाते हैं।
हम यहाँ पर कैनवस में से इन शेप्स को डायरेक्टली क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लेयर पैनल्स में से भी इनको इस डॉट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपीयरेंस के लिए हमारे पास बहुत से डिफरेंट पैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास अलाइनमेंट पैनल है, पाथफाइंडर पैनल है, लेयर्स और आर्टबोर्ड पैनल है जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पैनल्स यहाँ मौजूद हैं जो कि मिनिमाइज्ड हैं, जिनको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और जो पैनल आपको चाहिए वो आप विंडो में से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको ओपन और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर के बेसिक इंटरफेस के हवाले से मैंने आपको तमाम इंफॉर्मेशन बर्ड्स आई व्यू नॉलेज इस लेसन में बता दिया है। मज़ीद आने वाली क्लासेस के अंदर हम मज़ीद इंफॉर्मेशन स्टडी करते जाएंगे ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आती जाए। अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सो आई विल गो अहेड and see you in the next class.